न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पार्टी में बंटवारा नहीं, बयान पर विवाद के बाद शरद पवार ने बताया कौन है एनसीपी का बॉस। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने अपने बयानों पर राजनीतिक विवाद के एक दिन बाद शनिवार को कहा कि वह एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, जबकि जयंत पाटिल प्रदेश के अध्यक्ष है। उन्होंने दोहराया कि पार्टी विभाजित नहीं हुई है। अपने भतीजे अजित पवार के नेतृत्व वाले अलग गुट का जिक्र करते हुए उन्होंने दोहराया कि हालांकि कुछ विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन उन्होंने किसी नई राजनीतिक इकाई का गठन नहीं किया है। इसलिए मैं मानता हूं कि पार्टी विभाजित नहीं हुई है। जो छोड़कर चले गए उनका नाम लेकर हम उन्हें महत्व क्यों दें? पवार ने कहा, जो छोड़कर चले गए उनका नाम लेकर हम उन्हें महत्व क्यों दें? मैं जानता हूं कि जो लोग बीजेपी के साथ गए हैं उनसे लोग परेशान हैं। मैं महाराष्ट्र में बदलाव देख रहा हूं और मौका आने पर लोग बीजेपी और उसकी असली जगह दिखाएंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक के बारे में पवार ने कहा कि इसमें 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और देश के विभिन्न हिस्सों में संयुक्त चुनाव प्रचार के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, उन्होंने विपक्षी दलों और उनके नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के तैनात कर दिया है। मैं ऐसी फसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ना जारी रखूंगा। केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई, ईडी और आईटी का दुरुपयोग हुआ है। जो लोग इन एजेंसियों का सामना नहीं कर सकते थे वे बीजेपी के साथ चले गए थे। संजय राउत को ईडी सीबीआई की धमकी दी गई। पवार ने यह भी खुलासा किया कि कैसे नवाब मालिक और अनिल देशमुख जैसे एनसीपी नेता और शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत को ईडी सीबीआई की धमकी दी गई और बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा गया। पवार ने कहा, मगर वे झुके नहीं, उन्होंने साहस दिखाया और उसका विरोध किया, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा। वे सलाम के पात्र है। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि कैसे उनके कई पूर्व सहयोगी, जिनमें जांच एजेंसियों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, सत्ता पक्ष में चले गए और खुद को सभी समस्याओं से मुक्त कर लिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछली एमवीएस सरकार ने देवेंद्र फडणवीस को जेल भेजने की योजना बनाई थी, सीएम एकनाथ शिंदे का दावा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसमें महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्मा सकती है। दरअसल सीएम शिंदे ने पिछली एमवीएस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उस समय की एमवीएस सरकार ने भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजने की योजना बनाई थी। दरअसल एकनाथ शिंदे फोन टैपिंग मामले पर बात कर रहे थे। उन्होंने एमवीएस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली एमवीएस सरकार द्वारा देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन, नवनीत राणा, कंगना रनौत, नारायण राणे को झूठे आरोप में जेल डालने की कोशिश की गई थी। इसलिए सीएम शिंदे ने कहा कि पिछली एमवीएस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एमवीएस सरकार ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस पर झूठे आरोप लगाए, उन्हें जेल भेजने की कोशिश की है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज TS डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।